बोलो। Subscribe our channel. Like and share our video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन कुन्ना और ये मैं ईद उल अज़हा के लिए यानी कि बकरा ईद के लिए स्पेशल बना रही हूँ मटन कुन्ना। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये मिट्टी की जो हंडिया होती है ना, उसमें बनता है। इसमें मटन का गोश्त जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये बड़े में या चिकन में नहीं बनता। इसका असल टेस्ट और इसकी जो असल रेसिपी है वो है मटन। और इसके लिए मैंने ये तकरीबन 1.5 किलो लिया है मटन का गोश्त ले लिया है। इसकी मैंने ये दरमियानी साइज़ की इसकी हमने ये बोटियाँ करवा ली हैं। आप चाहें तो इससे बड़े पीसेस भी रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए ये प्याज है। ये 2 दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ले ली है, उनको मैंने काट लिया है। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, घी है और स्पेशल इसमें जो मटन कुन्ना है उसमें घी ही मसलन के घी में ही ये इसका असल टेस्ट निकलता है। और आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी असल रेसिपी में जो है घी ही इस्तेमाल होता है। और साथ ही मैंने ये ले लिया है सुरख मिर्च पाउडर है। ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच है। और ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। नमक है तकरीबन ये भी 1.5 खाने का चम्मच नमक ले लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैंने ले लिया है ये 2 खाने का चम्मच मैंने लिया है सूखा धनिया पाउडर। इसमें और भी मसाले जाएंगे, लेकिन ये हम पहले इसको पकने के लिए रख देंगे। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसमें और क्या क्या डालेंगे हम। वो अभी जो हमने मसाले अब डालने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो हम बाद में पीस के डालेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, ये मैं घी इसमें डाल देती हूँ। हंडिया मैंने पहले से चूल्हे पे रख दी थी ताकि ये थोड़ी सी गर्म हो जाए। 1 प्याली मैंने घी ले लिया है। और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी ये प्याज को हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको हल्का सा सोते करना है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैं आपके साथ असल मटन जो कुन्ना बनता है उसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और देखना है नहीं ये कैसे बनता है। इसमें प्याज को भी सुर्ख नहीं करते और जो मटन है उसको भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। 3 से 4 मिनट हम इसको ऑयल में भूनेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अच्छा, प्याज को हमने हल्का सा सोते कर लिया है, यानी कि ये देखें मैंने इसको ब्राउन नहीं किया है और हल्का सा हमने इसको फ्राई किया। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम 1 से 2 मिनट ही फ्राई करेंगे। उसके साथ ही हम मटन इसमें डाल देंगे। जब प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसको 2 मिनट के लिए फ्राई किया। अब मैं इसमें मटन डाल दूँगी। इसको भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस हम 3 से 4 मिनट इसको हम जो है भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। अच्छा, 2 से 3 मिनट मैंने इसको जो है भुना है। अब मैं इसमें तमाम मसाले डाल दूँगी। ये सुरख मिर्च पाउडर है, ये भी डाल दूँगी। हल्दी पाउडर और ये नमक। इनकी क्वांटिटी मैंने आपको पहले बता दी है कि कितने मैंने लिए हैं, कितनी मिकदार में मैंने लिए हैं। ये सूखा धनिया पाउडर। अब मैं इनको मिक्स कर दूँगी। मसाले डाल के भी आप इसको 1 से 2 मिनट भून सकते हैं, क्योंकि मैंने 3 मिनट को पहले दिए थे।
5 मिनट आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको दें। मसाले हैं जो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें हम पानी कितना डालेंगे। 1.5 किलो हमारा मटन है और हम इसमें 1.5 लीटर पानी डालेंगे। ये देखें, ये इस तरह से हो गया। तकरीबन इसको मैंने 5 मिनट पकाया है और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। तकरीबन मैंने आपको बताया कि 1.5 किलो मटन है और 1.5 लीटर हम पानी डालेंगे। और इसको हम पहले थोड़ी सी तेज़ आंच पे बनाएंगे। जब इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा हम इसकी आंच हल्की कर देंगे। ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। अब मैं इसको ढक देती हूँ ताकि ये पकता रहे। ये तकरीबन जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता मटन का, ये तब तक पकता रहेगा। तकरीबन इसको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। अच्छा, ये जो मसाले हम मटन कुन्ना में जो हमने पीस के डालने थे, लेकिन ये कि 2 मसाले हम जो है ये मोटी इलायची है और लौंग है, इनको हम पीस के नहीं डालेंगे। ये हमने पहले ही साथ ही अब मैं डाल दूँगी ताकि ये साथ ही पकते रहें। बाकी के ये जो मसाले हैं ये हम पीस के डालेंगे। और ये आटा है। जब मटन कुन्ना तैयार हमारा गोश्त गल जाएगा और तो इसमें हम पानी मिक्स करके इसमें जो है मटन में डाल देंगे। तो ये मसाले हैं, मोटी इलायची 2 ले ली हैं और 8 से 10 मैंने लौंग ले ली हैं, ये हम डालेंगे। ये जावित्री ले ली है हमने, जायफल है, ज़ीरा है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच ज़ीरा लिया है। ये आप साबुत भी डाल सकते हैं। अगर आप साबुत नहीं डालना चाहते तो आप ये पीस के भी डाल सकते हैं। ये मसाले हम अभी भी पीस के ऐड कर सकते थे, लेकिन ये कि हम एंड में इसलिए डालेंगे ताकि हमारा जो है मटन कुन्ने का कलर जो है खिला खिला आए, सुरख आए। अगर हम पहले डाल देंगे तो वो कलर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। अगर आप पहले डालना चाहते हैं तो पहले डाल लें, अगर आप एंड में डालना चाहते हैं तो आप एंड में डाल लें, इसका कोई मसला नहीं है। और साथ ही मैंने ये काली मिर्चें ले ली हैं, ये भी हम पीस लेंगे। और ये हैं बादियान के फूल हैं, ये मसाले हम पीस के डालेंगे और साथ आटा। और ये 2 मसाले जो है लौंग हैं और ये बड़ी इलायची, ये मैं पहले डाल दूँगी। अब इसका पानी पकना नहीं शुरू हुआ तो ये मैं 2 बड़ी इलायची डाल देती हूँ और साथ ही ये लौंग डाल देती हूँ। ये हम पीस के नहीं डालेंगे, लेकिन ये कि बेसिकली मुझे ये पीसे हुए ज़्यादा पसंद नहीं है। इसको साबुत ही डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप पीस के भी डालना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ये जो साबुत आप ये मसाले डालेंगे तो उनका ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ। तकरीबन हम इसको 1 से 1.5 घंटे के बाद चेक करेंगे कि मटन हमारा गला है कि नहीं। अगर गल गया है तो बाकी के हम जो स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने आपको मसाले बताए थे कि हम पीस के डालेंगे, वो तमाम मसाले मैंने पीस लिए हैं। अब हम अपना मटन कुन्ना चेक कर लेते हैं कि वो तैयार हुआ है कि नहीं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको मैंने 1.5 से 2 घंटे पकाया है और ये देखें हमारा। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो गला है कि नहीं मटन का। ये देखिए, गोश्त बहुत ही नरम, बहुत ही अच्छा गला हुआ है। ये देखिए, इसी तरह से चम्मच से आप दबाएं या हाथ से दबाएं तो ये बिल्कुल रेशे जो हैं अलग हो जाने चाहिए। और बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है माशाल्लाह से। ये देखिए, सारी बोटियाँ बहुत अच्छी गली हुई हैं। अब मसाला मैंने इसमें कुछ डाल दिया था, अब ये बाकी का जो है वो भी हम डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसमें जो आटा मैंने डालना था वो पानी में मिक्स करके हम डाल देते हैं। अब ये मैंने 4 से 5 चम्मच जो है आटा ले लिया था, गंदम का आटा। उसमें हम पानी डाल के ना इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता से डालती जाऊंगी और साथ साथ इसको हमने मिक्स करना है। आपने चम्मच चलाते रहना ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये देखें, गाढ़ा भी हो गया। इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पे बनाया था। जब मैंने इसमें पानी डाल दिया था उसके बाद तकरीबन ये 1.5 से 1.25 घंटे ये हल्की आंच पे पकता रहा है। और
और अब भी मैं इसको तकरीबन आधा घंटा इसको मज़ीद पकाऊंगी, क्योंकि इसमें हमने आटा डाला है ताकि वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो हल्की आंच पे हम इसको आधे घंटे के लिए और रख देंगे दम पे। अब मैं इसको ढक्कन से ढक देती हूँ। तकरीबन हम इसको आधे घंटे के लिए दम पे रख देंगे मज़ीद। उसके बाद ये मटन कुन्ना हमारा बिल्कुल तैयार है। तो मैंने इसको आधा घंटा दम पे रखा था और अब ये हमारा जो है मटन कुन्ना बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको सर्व कर लूँगी। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। मैंने आपको बताया था मसाला एंड में डालेंगे तो कलर इसका जो है खूबसूरत आएगा। अगर आप शुरू में ही जब पानी डालें तब मसाले सारे डाल देंगे पीस के तो उसका कलर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। तो अब मैं इसको सर्व करूँगी। तो लीजिए नाज़रीन, हमारा मटन कुन्ना बिल्कुल तैयार है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ये आपको कैसा लगा है। और इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर मैंने कोई अदरक या फिर हरी मिर्चें काट के नहीं डाली, क्योंकि कुन्ने के ऊपर इस तरह की चीज़ें नहीं डाली जाती, ये निहारी के ऊपर डाली जाती हैं। तो कुन्ने को इसी तरह से खाया जाता है और इसी तरह से बनाया जाता है और ये कुन्ने की असल रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ये आपको कैसा लगा है। मेरी वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।